जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे हैं लाइन एंगल। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाला है जो हमारा थ्योरी सेक्शन था। थ्योरी सेक्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। एक दो सेक्शन आज बताने हैं, वो बता के हम सीधे क्वेश्चन पे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा था उसको पूरा पहले कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी त्रिभुज, है ना, जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ ABC, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, ये AB और C। किसी त्रिभुज के एक भुजा को यदि आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें बनने वाला कोण, है ना, ये बनने वाला कोण का जो मान थीटा है उसी त्रिभुज के शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है ना। इस बस कोण को छोड़ दीजिएगा, बाकी हमारे पास 2 कोण बचते हैं, है ना, इसके योग के बराबर, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा। ये है हमारा अल्फ़ा, ठीक है, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो इस थीटा का जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा के अनुसार या फिर बीटा के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है। अब इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या, मैं एक और त्रिभुज बनाता हूँ और एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा को मैंने बढ़ा दिया है, ये ए है, ये बी है और सी है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान होता है 60 अंश, तो मैंने सभी को 60 मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जैसे अगर सी को मैंने पी तक बढ़ा दिया तो ये जो बाह्य कोण बन रहा है वो किसके योग के बराबर होगा, तो 60 + 60, ठीक है। कौन कौन से 60, ए प्लस बी वाला 60, है ना, इसके योग के बराबर होगा। और इसका योग क्या होगा, इसका योग होगा 120, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीक़ा से प्रूफ किए पहले तरीक़े से। सेकंड तरीक़े से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप देखिए बी से पी तक एक लंबी लाइन है ना, इसको हम क्या 180 अंश डिग्री मान सकते हैं। किसी एक लंबी रेखा का, है ना, टोटल 180 अंश होता है ना, मतलब इसका यहाँ से ऐसा यहाँ तक नापे तो हमको मिलेगा 180, लेकिन हमको यहाँ तक जो है 60 अंश पहले ही मिल चुका है, तो बाकी शेष कितना होगा, इस 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ प्रूफ हो जाता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को, आप ज़रूरी नहीं सी को बढ़ाएं, आप चाहते तो ऐसे बी को बढ़ा सकते थे या फिर आप चाहते तो ऐसे सी को भी बढ़ा सकते थे। तो इसके लिए ये बाह्य कोण हो जाएगा और इसके लिए ये बाह्य कोण हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को, और इसके लिए इन दोनों को, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा था बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट। क्या कोण था, बाह्य कोण। चाहे तो लिख लीजिए, ये है बाह्य कोण, ठीक है। अगला हमको क्या बताना था, अगला हमको ये बताना था कि चलिए ठीक है, एकांतर कोण के संबंध में आपको बताना था। चलिए कोई हम रेखा ले लेते हैं, ये है हमारा 2 रेखा ले लेते हैं, एक बीच में एक और रेखा ले लेते हैं, ये आपके आपस में समानांतर है L, M और ये N, ठीक है। अब इसमें कुछ हम कोण बना देते हैं, ये, ठीक है, इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है B, ठीक है, और ये है हमारा x। अब इस x का योग क्या होगा, तो इस x बराबर होगा आपका a प्लस बी। क्यों होगा भाई a प्लस बी। अब देखिए पिछले वीडियो में हमने जब समानांतर रेखाएं पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको एक एकांतर कोण की चर्चा किया गया था, है ना। एक एकांतर कोण क्या होता है, एक तो सीधा z होता है, एक तो उल्टा z होता है। ये देखिए, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हमारा a हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ एक सीधा z बन रहा है यहाँ, तो ये देखिए ये b हो गया है, ठीक है। तो ये a और b, तो x की वैल्यू a प्लस बी हो गई, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया एकांतर कोण से। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चनों में आपको, है ना, सीधा देख कर ही आपको आंसर लगाना है। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज है इस प्रकार का, यदि इसकी ये 2 कोण बराबर हैं, 2 रेखाएं या फिर 2 भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना, इसके सामने वाला, यहाँ जो कोण बनेगा सामने वाला, ये आपके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। यदि 2 भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का कोण जो है वो बराबर होंगे,
ठीक है। ये सब चैप्टर हमको त्रिभुज में पढ़ना है, लेकिन लाइन एंड एंगल में इसका भी उपयोग होता है, इसलिए इसको डाल दिया गया है। तो आप एक छोटा छोटा बात समझ लीजिए, बाकी डिटेल में जब ट्राइंगल पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। यदि ये थीटा का मान यदि 30 अंश है तो इस थीटा का मान भी 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब आप समझ रहे हैं, कोटि पूरक का मान होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग 90 अंश होता है। ठीक है, कोटि पूरक है ना, इसी को हम पूरक कोण बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं, इसी को कोटि पूरक बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब यदि दो एंगल हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है योग, तब हम इसको आपस में कोटि पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, एक कोण का जो मान है उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है। मतलब दो कोण है ना, एक जो है बड़ा है, एक छोटा है। तो छोटा वाला कोण को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये हमारा कौन सा है? ये छोटा वाला है। ठीक है, ये छोटा वाला है। बड़ा वाला क्या होगा? बड़ा वाला अल्फ़ा से 14 बड़ा होगा। बोला है ना कि एक कोटि पूरक का मान दूसरे कोटि पूरक कोण से 14 बड़ा है, तो 14 बड़ा है। चलिए बड़ा कर देते हैं। अब इन दोनों को जोड़े तो हमको 90 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसमें नहीं लगेगा, केवल अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 90 अंश, क्योंकि दोनों कोटि पूरक कोण है और कोटि पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा बराबर, इस 14 को यदि इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 में माइनस होगा तो क्या आएगा? देखिए 14, आप 90 में 14 माइनस कीजिए। 90 में 14 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है? 90 में 14 माइनस कीजिए, ये मिलेगा आपका 76। ये मिलेगा आपका 76। ठीक है, 76 हो गया। अब इस अल्फ़ा का हमको मान निकालना है, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो ये भाग करेगा, और जैसे इसको काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 38। ठीक है, और हमको निकालना क्या था? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटे वाले कोण का मान ज्ञात करना था। छोटे वाले कोण कितना है? 38, ये हमारा आंसर है। यदि बड़ा कोण पूछता तो इसे 38 में 14 जोड़ देते, क्योंकि यहाँ बोला है ना 14 बड़ा है, ये इसे 14 कम है तो सामने वाला 14 बड़ा होगा। तो 8 और 8 4 12 हो जाएगा, 2 ये 1 और ये 5 52। देखिए क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देके रखा है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, है ना, देखिए आप हमारे पास 2 कोण आ गए। ये देखिए अब यहाँ होता है, देखिए ये दोनों कोटि पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग 90 है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण, ये 92 इस 52 से जो 38 है 14 कम है। ठीक है, 14 कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 38 का ही पूछ रहा था, आंसर आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि किसी कोण का समपूरक, देखिए अब पहले पूरक आया था और एक अब समपूरक आ गया। चलिए ये देखते हैं, किसी कोण का समपूरक कोण क्या चीज़ है? किसी कोण का समपूरक कोण, समपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ठीक है, आप पढ़िए, किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, ठीक है, उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कोण का, ठीक है, किसी कोण का 2 कोण है ना, इसमें भी एक अल्फ़ा एक बीटा है, और इन दोनों का योग 180 है। देखिए ऐसा बराबर एक लाइन से। ठीक है, यदि कोणों का योग 180 हो जाता है तो हम उसको समपूरक बोलते हैं, और 90 होता है तो उसको कोटि पूरक बोलते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण से 4 गुने से 10 अधिक है। मान लेते हैं पहला जो छोटा वाला है ना, वैसे इसमें भी छोटा बड़ा मान लेते हैं, तो मान लेते हैं पहला जो छोटा वाला है वो अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा है। अब क्या बोलता है कि उस कोण से 4 गुना, मतलब अल्फ़ा से 4 गुना
अल्फ़ा से 4 गुना, ऐसे कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा से 4 गुना मतलब 4 अल्फ़ा प्लस 10 अंश अधिक है, 10 अंश अधिक है, फिर जोड़ेंगे तब हमको 180 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये आपके पास 4 अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अल्फ़ा। ठीक है, बराबर इस 10 को यदि इस साइड लेके गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 180 में 10 गया 70। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, 170 में 5 का भाग दे दीजिए, 170 में 5 का भाग दे दीजिए। जैसे आप 170 में 5 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 34, वैल्यू आ जाएगा आपका 34। ऑप्शन में 34 है, 34 मत लगाइएगा, है ना, अभी आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है हमको, है ना, संपूरक कोण ज्ञात नहीं करना है, कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये मूल कोण आ गया, है ना, ये मूल कोण आ गया 34। अब इसका कोटि पूरक क्या होगा, कोटि पूरक के लिए 90 होना अनिवार्य है, तो सीधा आप जो आंसर आया है उसको 90 से माइनस कर दीजिए, 90 से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 56। 10 में 4 गया 6, हाथ के यहाँ लगा दीजिए, 4 9 में 4 गया 5, 56। तो ये हमको इसका कोटि पूरक निकालना था। यदि सप्लीमेंट्री निकालना होता तो ये आंसर हो गया होता। ठीक है, कोटि पूरक निकालना है, इसलिए हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोण के का संपूरक कोण, क्या चीज़ है, कोण के का संपूरक कोण 12x प्लस 4 अंश है, तो कोटि पूरक 6x है ना, 6x अंश है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक मतलब 180, याद रखिएगा, है ना, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। इस संपूरक का मतलब होता है 180 और इस कोटि पूरक का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, ये 180 अंश है और ये 90 अंश है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, के का कोई मान है ना, के का कोई मान है, ये मैं के लिख लेता हूँ, यहाँ मैं संपूरक और यहाँ पे कोटि पूरक, ये होगा आपका सप्लीमेंट्री और यह है कॉम्प्लीमेंट्री। तो के का संपूरक कितना है, के का संपूरक है 12x प्लस 4। ठीक है, और इसी के का कोटि पूरक कितना है, 6x है, 6x है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को माइनस करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, ये हमने पहले ही चर्चा कर लिया था पिछले वीडियो में। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो पहले देख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को यदि हम माइनस करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12x प्लस 4 है ना माइनस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 12x है ना, ये 12x है। ठीक है, ये 12x है, 12x में 6x गया तो हमारे पास बचता है 6x प्लस 4, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब 6x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 में 4 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। ठीक है, अब 6x की वैल्यू आ गई 86। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या था ये देखिए, है ना, तो हमको के का मान क्या होगा ये बताना था, हमको के का मान बताना है, हमको के का मान बताना है, हमको के का मान बताना है, के का मान बताना है। और अभी ये 6x क्या था, है ना, सॉरी ये 86 क्या है आपका, 86 है आपका 86 6x। देखिए 6x क्या था, 6x आपका क्या था, कोटि पूरक था, मतलब 90 अंश वाला, और 6x की वैल्यू आई है 86। तो हम बोल सकते हैं k प्लस 86 बराबर 90। तो 86 में क्या जोड़े जो 90 हो जाए, तो 86 में 4 जोड़ दीजिए, 90 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो सवाल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण x और y दो संपूरक कोण है, संपूरक मतलब 180। ठीक है, संपूरक मतलब 180 अंश। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक का आधा है, ठीक है, कोण y का आधा है तो x और y की आपको रेशियो निकालना है। चलिए जैसे जैसे बोला क्वेश्चन वैसा करती जाइए। कोण x और y संपूरक है तो x प्लस y बराबर 180 अंश हो जाएगा, संपूरक मतलब 180 अंश होता है। अब क्या बोल रहा है, यदि कोण x का संपूरक कोण
मतलब x का समपूरक कोण y है ना, y की कोटि पूरक कोण का आधा है। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 90 माइनस y और 1/2 आधा है ना, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 9 माइनस वाई। ठीक है, 9 माइनस वाई होगा 2y, 9 माइनस वाई होगा। अब इस y को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 90। ठीक है, और y के हमको वैल्यू निकालना है तो ये किससे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 30 से, 3 तिया 9। तो y की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 30। और यहाँ इसमें अब पुटअप कर दीजिए 1 नंबर में। ठीक है, यहाँ पुटअप कर दिए, y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 30। x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमको y की वैल्यू 30 है, टोटल 180 है। अब x की वैल्यू क्या रखें जो 180 हो जाए, या फिर 30 को उस साइड ले जाइएगा तो माइनस कर लीजिएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 150। x का वैल्यू हो जाएगा 150। अब हमको x और y का रेशियो पूछा है, x और y का रेशियो पूछा है। तो x ऊपर में है तो x क्या है 150 है, y नीचे रहेगा 30। ये ऐसा 3 एकम 3, 3 3 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो 5:1 है ना। इसको रेशियो आ जाएगा 5:1, ये 5:1 आपका रेशियो आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोण ए का संपूरक कोण है ना, कोण ए का जो संपूरक कोण है उसके कोटि पूरक के दुगुने से 40 अधिक है। ठीक है, कोण ए का जो संपूरक कोण है उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अंश अधिक है। कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग में कितना अंतर है, सॉरी योग पूछा हमको। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक से दुगने से 40 अधिक है। कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। ठीक है, कोण ए के कितना होगा, चलिए इसको बनाते हैं। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं ए, ये हमारा ए है। ठीक है, ऊपर हम एक बनाएंगे सप्लीमेंट्री के लिए, नीचे बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए या सप्लीमेंट्री के लिए, बोला क्या है जैसे जैसे बोला ऐसा करते जाइए। कोण ए का संपूरक कोण है ना, तो कोण ए का संपूरक कितना होगा 180 माइनस ए। ठीक है, 180 माइनस ए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस ए। देखिए अब देखिए, अब क्वेश्चन बनते जाएगा आपसे। अब ये बोला है कोण ए का संपूरक कोण है उसके कोटि पूरक कोण के दुगुने से 40 अधिक है। चलिए इसका पहले संपूरक क्या है 180 माइनस ए, यही बोला है। ठीक है, ये बोला गया है ना। देखिए कोण ए का पहला लाइन देखिए, कोण ए का संपूरक कोण, इसके कोटि पूरक कौन सा ये है ना, कोटि पूरक ये है। तो 90 माइनस ए के दुगने से है ना, दुगने मतलब इंटू 2, 40 अधिक है, ये 2 हो गया और प्लस 40 अधिक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व करते रहिए। ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ए बराबर, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2a प्लस 40। यहाँ 180, यहाँ 180 इसको काट सकते हैं, काट दिए। ठीक है, ये काट दिए। अब क्या बचा हमारे पास, अब ए की वैल्यू हमको निकालना है। यदि इस 2a को इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2a हो जाएगा, और एक माइनस एक प्लस 2a है तो हमारे पास a बच जाएगा, और इधर 40 बचा है ना। चाहे तो आप आराम से सॉल्व करते रहिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 40। ठीक है, अब लास्ट हम पूछा क्या है, कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण। अब कोण ए का हमको संपूरक निकालना है ना, ए का संपूरक निकालना है। तो ए का संपूरक कितना होगा, दोनों मिला के कितना होता है 180 होता है ना, और 180 होता है, हमारे पास 40 पहले से है तो संपूरक कितना बच जाएगा 140 बच जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल मिला के 90 अंश होना चाहिए तब वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। एक एंगल हमारे पास 40 है, ठीक है, एक एंगल हमारे पास 40 है, बचा कितना 50, बचा कितना 50। अब इसका योग पूछा है, इसका योग पूछा है तो 140 और 50 को योग करेंगे तो 190 आ जाएगा
आंसर नंबर ए। अब यहाँ किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम एक ही कोण का समपूरक और कोटिपूरक निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक ही कोण का हम कोटिपूरक निकाल सकते हैं और समपूरक भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एंगल 40 है, ठीक है, एंगल हमारे पास कितना है, 40 एंगल है, 40 कोण का एक एंगल है। उसका संपूरक निकालने के लिए हमको उसमें 180 से माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किए हैं, और कोटिपूरक निकालने के लिए 90 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है अपना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए यहाँ एक और देख लीजिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के को यदि अंतर करें तो हाँ 90 बचेगा। 140 में यदि आप 50 घटाएंगे तो आपको 90 मिलेगा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 90 होता है। ठीक है, तो 140 और 50 में माइनस करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। ये वैसे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैं बता दिया इसी। अब देखिए ये कोण क्या है, चित्र में ABC की माप दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो बाह्य कोण होता है ये इस कोण का और इस कोण का योग होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण होता है वो इस कोण का और इस कोण का योग होता है। ठीक है, तो क्या होगा, E + 62 = 110। ठीक है, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 110 में आपको 62 माइनस करना होगा। क्या करना होगा, 110 में 62 माइनस करना होगा, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, माइनस करके देखिए 48 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, आप ऑप्शन में लिख लीजिएगा 48। ठीक है, ऐसा है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक में है। ठीक है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान जो है पूर्णांक में है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए ये त्रिभुज के ऐसा कोण होता है ना, देखिए ये त्रिभुज का कोण होता है, त्रिभुज के कोण का माप 1 2 3 है ना, इस तीनों कोण का मान योग कितना होता है हमारे पास, 180 होता है। तो इसी 180 को हमने किसी को 1 लिख दिया, किसी को 2 लिख दिया, किसी को 3 लिख दिया, रेशियो में है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है, वो रेशियो है। तो बोलता है कि फिक्स रेशियो कौन सा है जो सही हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप इन सभी रेशियो को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा और उससे इस 180 को भाग देना है। यदि पूरा भाग चला गया तब वो सही है। अब भाग क्यों देखते हैं, भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इसी 180 को छोटा छोटा बांट कर हमने रेशियो बनाया है। किसी त्रिभुज को किसी एंगल को छोटा किया है, किसी एंगल को बड़ा किया है ना। तो इसलिए जब इस 180 को बांटे थे तब वो इससे भाग हो सकता है। तो इसको जोड़ के देखिए, अगर 180 को पूरा पूरा काट देता है तो वो आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़िए 2 और 3 5, 5 और 1 6। ठीक है, क्या हुआ, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6। इसमें क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता लिखा है ना, हो सकता मतलब नहीं हो सकता, मतलब जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा। 6 हो गया, 6 काटेगा तो ये हो सकता है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा, जो नहीं होने वाला है उसको निकालना है। फिर उसके बाद होता है 5 6 और 1 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है 18, ये भी काट देगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद है 4 3 7 7 5 12, ये 12 क्या काट देगा, इसको किसी को बिल्कुल काट देगा, है ना, 12 भी काट देगा। आपका ये जो इसको जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा आपको, 21 से ये नहीं कटेगा, 21 से ये 180 पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं कटने वाला आंसर बताना था, कटने वाला नहीं बताना था। ठीक है, ये हो गया। अगला है दी गई आकृति में, देखिए ये अभी कॉन्सेप्ट में अभी आपको बताया हूँ कि किसी भी त्रिभुज के दो आपके रेखाओं का, है ना, या भुजा का यदि योग समान होता है तो सामने वाला जो कोण है वो बराबर होता है। यहाँ देखिए दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, यदि थीटा 80 अंश है, मतलब ऊपर थीटा दिया है 80 अंश है, तो अन्य कोणों का माप क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो कोण है ये आपके बराबर होंगे, है ना, ये बराबर होंगे। यदि ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, अब रही बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण का मान दे दिया गया है 80। ठीक है, बचा हमारे पास 100। ठीक है, अब इस 100 को इन दोनों के बीच बांटना है, तो कैसे बांटना है, बराबर, क्योंकि दोनों कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, बराबर बांटेंगे तो 50 50 आएगा, ये 50 आंसर। ठीक है, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज है आपका ABC, है ना, कोई एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A और कोण B, मैं छोटा सा त्रिभुज यहीं बना दूं कि अंदर, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। ये देखिए, है ना, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, पहले तो देखिए A माइनस B 33 है, B माइनस C 18 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा बोला वैसे करते जाते हैं। कोण A माइनस कोण B बराबर 33 अंश, ठीक है, 33 अंश हो गया। और कोण B माइनस कोण C बराबर 18, ठीक है। ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं माइनस। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आपका माइनस का चिन्ह लग जाएगा, नीचे आपके माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है, ये तो पता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोण माइनस करेंगे तो कोण A हो जाएगा, कोण A प्लस ये दो ठो B वाला है तो माइनस 2 ठो B आ जाएगा, कोण B 2 ठो आ जाएगा, प्लस कोण C माइनस हो जाएगा। 33 में 18 गया, आपका बचता है 15 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको इक्वेशन 1 मान के रखना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इक्वेशन से ही करने होंगे, कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन से ही करने होंगे। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश, ठीक है, 180 अंश होता है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी के सामने 2 लग जाएगा, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं कम कम बता रहा हूँ, है ना। ये सभी के साथ 2 लग जाएगा और ये जो है 360 हो जाएगा, ठीक है, ये जो है 360 हो जाएगा। ऐसा के लिए अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में आपको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। तो हमारे पास इधर क्या बचा था? कोण A माइनस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 15 अंश, ठीक है, इतना बचा था 15 अंश। अब इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या माइनस होता है? ये देखिए, जो B है यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। यहाँ 2B है, यहाँ भी 2B है ना, यहाँ भी 2B, यहाँ भी 2B, ये कट गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा बाकी जो प्लस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 कोण A प्लस 3 को कॉमन निकाल लिए है ना आप प्रोसेस से कर लीजिएगा, ये ऐसा, प्लस 375, ठीक है, प्लस 375। और हमको छोटे और बड़े कोण का मान पूछा गया है, तो कोण A और कोण C का ही मान पूछा गया है। कोण A और कोण C का मान क्या होगा आपका? इस 3 को इधर ला दे तो भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 अंश, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका 125, ये आंसर हो जाएगा कोण 125। अब हमको कैसे पता चला कि कोण B आपका कोण B जो है वो हमेशा आपका बड़ा कोण नहीं होगा? बड़ा कोण इसलिए नहीं होगा, देखिए ऊपर में एक्सप्रेशन में लिखा है, जब हम A को माइनस में घटा रहे हैं, मतलब A बड़ा होगा तभी B में घट रहा है, तो ये तो बड़ा हो नहीं सकता, है ना, बड़ा हो नहीं सकता। और ये सबसे छोटा भी नहीं हो सकता। छोटा नहीं होने का कारण ये है कि कोण B में हम C को माइनस कर रहे हैं, तो ये छोटा भी नहीं हो सकता। तो कोण A और कोण C ही दोनों में से कोई या तो कोई एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कोण A हमारा बड़ा होगा, क्योंकि B से माइनस हो रहा है और B इसको माइनस कर रहा है, तो कोण A हमारा बड़ा होगा और कोण C हमारा छोटा होगा। तो हमने कोण A और कोण C यही निकाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 है। यहाँ 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सभी को आपको ऐड करना है, तो कितना आएगा मान? चलिए, अभी हमने सीखा था कि त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के ऐसा कोई त्रिभुज होता है, उसके एक अंश को बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण है, ये 1 और 2 और 3, तो ये 1 + 2 के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है आपको 1 2 3 करके, और ये इसका बाह्य कोण लग रहा है ना, बाह्य कोण, तो इसका योग कितना होगा? 1 + 2 का, है ना, इसका योग कितना होगा? 1 + 2 का। उसी प्रकार यहाँ का मान क्या हो जाएगा? यहाँ का मान क्या हो जाएगा आपका? 3 + 4 का, ठीक है। ये अंदर की मान बात करो ना यहाँ के, फिर यहाँ का मान और यहाँ का मान देखते हैं। उसी प्रकार ये 8 और 7 को मिला दीजिए और 5 और 6 को मिला दीजिए। तो अब देखिए हमको मतलब
देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है एग्जामिनर का। अब लास्ट में हमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये कोण और ये कोण, और ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। इसमें कुछ सॉल्व करने वाला था जी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण। अब बोलेंगे, अब आप बोलोगे कि हमको तो इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा नाम दिए हैं, तो देखिए अभी नाम कहाँ कहाँ आया देखते जाइएगा ना, अभी नाम कहाँ कहाँ आया देखते जाइएगा, हम पूरा दिखा रहे हैं आपको। ये 1 और 2 को देखिए कहाँ पे आ रहा है, कोण 1 और 2 यहाँ पे आ गया, कोण 1 + 2 आ गया इस कोण के हिसाब से। ठीक है, अगला कोण है आपका 3 और 4, तो यहाँ आ जाएगा इस, जहाँ पे मैं गोला किया हूँ, तो 3 + 4 यहाँ आ जाएगा। चलिए 3 + 4 का भी काम हो गया, है ना। अब 5 और 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6, ये +5 और 6। ठीक है, और 7 और 8 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको एक चतुर्भुज के अंदर के चारों कोनों का मान पूछा था वो इनडायरेक्टली, और क्वेश्चन आएगा 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिखाए गए चित्र में, है ना, दिए गए चित्र में AB और DE, है ना, एक समानांतर है। समानांतर का साइन पता है ना, जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे डबल लाइन बना देते हैं, तो ये हमारा समानांतर को दिखाता है, ये हमारा समानांतर को दिखाता है। अब इसमें आपको आंसर क्या बताना है, ये देखिए। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज में AB और CD का x मान ज्ञात करना है। AB और CD जो है एक समानांतर रेखाएं हैं, जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, यदि ये पूरा 180 अंश है ना, तो ये कितने का होगा, 110 तो पहले है, तो क्या ये 70 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 70 हो सकता है, तो ये 70 बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ समानांतर, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लाइन यहाँ मैं खींच रहा हूँ, समानांतर लाइन। ठीक है, अब आप देखिएगा, एकांतर कोण का मतलब पता है ना, एकांतर कोण क्या होता है, तो एक Z बनाते हैं। एकांतर कोण के लिए हमेशा Z बनाया जाता है। ये देखिए, तो यहाँ जो अंक है 70, ये यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 70। देखिए लाल कलर इसमें, ग्रीन इसमें चल नहीं रहा है, मैं बगल में एक और बना लेता हूँ। कुछ इस प्रकार हमारा बना हुआ है ना, ऐसा। और ये जो लाइन जो मैं बनाया था बीच में, ये हमारा काल्पनिक लाइन था, वैसे दिया नहीं गया है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा था और ये ऐसा था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको दे रखा है 110, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये हमको दिया है 35। ठीक है, बीच में हमको दिया है ये, इसमें ये हमको 2x + 15, 2x + 15 हमको दिया गया है। ठीक है, ये है। अब मैं क्या बोला, अब हमको एकांतर कोण निकालना है, तो एकांतर कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये देखिए एकांतर, तो ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये भी 70 होगा। ठीक है, अब 35 का भी एकांतर बनाते हैं, तो ऐसा एक उल्टा Z बना लीजिएगा, ये ऐसा, तो यहाँ 35 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 35। ठीक है, अब इन दो 35 और 70 को मिलाएंगे, तब ये हमको 2x + 15 प्राप्त होगा। तो 70 और 35 का योग कितना होगा, 70 और 35 का योग कितना होता है, 70 और 35 का देखिए, ये 70 + 35 बराबर हो जाएगा आपका 2x + 15। ठीक है, 70 और 35 होता है आपका 105, ये 105 हुआ, और ये हो गया आपका 2x + 15। ठीक है, 15 माइनस कर दीजिए, ऐसा माइनस प्लस कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 अंश, x की वैल्यू आ जाएगी 45 अंश। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको हमने कैसे बनाया, इसको हमने एकांतर कोण के थ्योरेटिकल से बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ चित्र दिया गया है, उसमें PQ जो है, कौन सा PQ है, ये है आपका PQ, है ना। PQ जो है PQ ST के, ये ST के समानांतर है। ठीक है, और PQR हमको दिया है 110, और PQ और दिया है RST दिया गया है 130, ये RST 130 अंश। ठीक है, अब ज्ञात करने क्या बोला है, QRS को याद करने बोला है। QRS कहाँ पे है, ये QR और S, ये वाला हमको ज्ञात करना है।
ठीक है, ये वाला ज्ञात करना है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं लाइन को ऐसा बढ़ाता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा कि ये भी समानांतर है ना। अब जब ये तिर्यक रेखा जो ये इधर गया है ये यहाँ 30 अंश बना सकते हैं तो नीचे भी 30 अंश बनाएगा, 130 अंश। ठीक है, नीचे भी 130 अंश बनाएगा। अगर यहाँ पे 30 अंश बना रहा है तो अंदर में कितना बनाएगा, अंदर में कितना बनाएगा, टोटल 180 होता है। ठीक है, टोटल 180 होता है, बनाया कितना 130 अंश, बचा कितना 50 अंश, बचा 50 अंश। तो ये जो अंदर का मान है ना ये यहाँ पे देखिएगा छोटा सा 50 अंश, तो ये कितना होगा, ये आपका 50 अंश होगा। बाहर और बना के दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ आप देख लीजिएगा ये 50 अंश होगा। ठीक है, अब त्रिभुज के हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गया। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ऐसा हौच पौच हो गया पूरा। चलिए, ये है, ये है, ये है, ये ऐसा बना है। ठीक है, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये R है, ये S है और T है, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर रेखाएं। यहाँ कितना बना है, 130 बनाया है, यहाँ कितना बनाया है, 130 अंश बनाया है। और मैं इसी रेखा को आगे बढ़ा देता हूँ, किस रेखा को, इस रेखा को यदि मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो ये भी समानांतर है, इसको इधर ऐसे बढ़ा देता हूँ। वैसे इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, ये बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये एक तिर्यक रेखा है, ये जो R जो है, R से S तक एक तिर्यक रेखा है। और ये जो रेखा है जिसको मैं ST बोलता हूँ, ST को मैं बढ़ाया हूँ और इसको PQ को बढ़ाया हूँ, तो ये भी उसका समानांतर होगा। समानांतर होगा तो क्या इसको भी 130 अंश बनाएगा, क्या इसको भी 130 अंश बनाएगा, इस इधर 110 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 130 अंश बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब देखिए एक सीधा लाइन कितने अंश का होता है, 180 अंश का। यदि इतना 130 है तो बाकी शेष कितना होगा, 50 का होगा, बाकी 50 अंश होगा। ठीक है, अब आपको बाह्य कोण का फार्मूला लगाना है। एक त्रिभुज दिख गया आपको, है ना, यहाँ मैंने P मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एक मैंने P मान लेता हूँ, तो PRQ है ना, त्रिभुज आपको दिख रहा है PRQ दिखा। और इसके एक Q वाले को हमने आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ाया तो 110 अंश मिला। तो ये किसके योग के बराबर होगा, यहाँ 50 और यहाँ जो कुछ नहीं है इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो क्या होगा, 110 बराबर हो जाएगा 50 प्लस थीटा। ठीक है, 110 का जो वैल्यू है, 110 जो है 50 प्लस थीटा के बराबर है। यदि 50 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, है ना, 50 को यदि मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, या फिर मैं 50 में थीटा का वैल्यू क्या रखूँ जो 110 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू अगर 60 रख दूँ तो, या फिर 50 को 111 से माइनस करके तो भी 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60, ये आंसर नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।